The last part of the central dogma of life is translation or the protein synthesis. अभी तक हमने जितने भी प्रोसेसेस स्टडी किए, चाहे हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, स्पेसिफिकली मैसेंजर आरएनए, चाहे हम जेनेटिक कोड की बात करें या उससे पहले रिबोसोम का स्ट्रक्चर, वॉट एवर वी हैड स्टडीड अप टिल नाउ, तो उसमें व्हाट इज़ द एंड ऑफ ऑल दीज थिंग्स? Of course it is the protein synthesis or end of the central dogma of life. Main purpose of central dogma of biology or whatever it is always the formation of protein. Protein synthesis पर ही जाकर end होता है. तो आज हम start करते हैं translation. तो ट्रांसलेशन में अभी तक हमने देखा कि what is an exact meaning of translation is the a sequence of nucleotides which are present in the messenger RNA, and they are determining the sequence of amino acid, and this sequence of amino acid is combining to form the protein, जो कि एक प्रोटीन बना रहे हैं. तो efficient process, or we can say the translation starts with the information that is sent by the messenger RNA, and it is translated into the sequence of amino acids or formation of पॉलीपेप्टाइड और दी प्रोटीन. वो सब प्रोसेसेस क्या हैं? सबसे पहले हम जानते हैं, फिर से वी स्टार्ट with the requirements of the protein synthesis that we are going to study. तो एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि अब हमने फाइनल मैकेनिज्म पढ़ना है, तो उसके लिए अभी तक हम जितने भी ये तैयारियां हमने पहले देख ली थी और हम कर चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं, तो उनको एक बार से क्विकली फिर हम देखेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट, वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरी एक्यूरेटली, एकदम से हमें एक्यूरेटली समझ आ जाए. तो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू स्टडी वेरियस रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिलेटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, और दीज आर नीडेड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम देखते हैं. सेकेंड, इन व्हाट मैनर the process is going to be activated, कैसे एक्टिवेशन मिल रही है, in what form energy is required, एनर्जी कैसे मिल रही है, और how the amino acids are activated and what are various involvement of enzymes in the second part that we are going to study. And in the third part what we are going to study, the exact mechanism of protein synthesis, in which we are going to study initiation क्या होता है, and then in what manner elongation occurs, and then how the polypeptide chain whenever it is formed comes to stop. जब भी प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो ट्रांसलेशन स्टॉप कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी वेरियस रिक्वायरमेंट्स. तो इसमें जैसे कि हमें मालूम है, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है. तो इसमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है? अल्टीमेटली वी शुड नो which is the main requirement, that is amino acids. So there are near about 20 types of amino acids as we know, and all they are required. सबकी ज़रूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंड अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस में these amino acids in what manner they are supplied, उसका सोर्स क्या है वो हम देखें ना, तो यूकैरियोट्स में या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो there are 10 amino acids that can be prepared inside the body during the metabolic reactions from inorganic phosphates. 10 अमीनो एसिड्स तो हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट देयर आर 10 अमीनो एसिड्स विच वी कॉल देम डाइटरी प्रोटीन्स और डाइटरी अमीनो एसिड्स. एंड ऑफ कोर्स देयर सप्लाई इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स और सम वेजिटेबल सोर्स दैट वी ऑल नो. कि हमें मालूम है कुछ अमीनो एसिड्स जो एसेंशियल होते हैं या जिनको जो डाइटरी प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो हमें उनके लिए रिक्वायरमेंट कहाँ से ली जाती है? सम आउटसाइड सोर्स से. एंड दीज डाइटरी प्रोटीन्स और amino acids they are never synthesized inside the body. बॉडी में कभी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में वो बनते नहीं हैं, उनके लिए बाहर से ज़रूरत होती है, ठीक है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी लैकिंग ऑफ these dietary amino acids, इनमें से कोई भी एक अमीनो एसिड डेफिशिएंट हो जाता है तो प्रोटीन सिंथेसिस में कम टू स्टॉप होने के भी चांसेस हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में तो वी आर मेनली कंसर्न विद द प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन. अभी तक हमने जितने भी प्रोसेसेस किए हैं मेनली हमने प्रोकैरियोट्स को कंसीडर करते हुए किया है, और साथ में हमने यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर किया है और ध्यान में रखा है. तो मेन डिफरेंसेस क्या हैं? तो
आज इस प्रोसेस में भी हम मेनली ट्रांसलेशन प्रोसेस देखेंगे प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, ऑल दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया देमसेल्व्स। और इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सब अमीनो एसिड्स इनसाइड देयर ऑर्गेनाइजेशन से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया अमीनो एसिड्स के सोर्स में। तो व्हाट वी कैन से, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? दे आर 10। रिक्वायर सम आउटसाइड सोर्स in case of in eukaryotes, but in prokaryotes all the 20 amino acids are formed in the body of bacteria or prokaryotes. Bacteria by metabolic reactions, through metabolic reactions, or with inorganic components or from inorganic components. ठीक है, तो ये तो हो गया requirements of amino acids. Second, what we have to see, what is the second requirement? Always there is a factory. Whenever there is formation of some material occurs, so there is a near some source or site should be there, and of course this site is ribosome. Ribosome is present. तो ribosome भी हम पढ़ चुके हैं. These are 70S in case of bacteria. In prokaryotes 70S size की होती है and having various subunits, and 80S in case of eukaryotes में 80S, or these ribosomes, they are association of various ribosomal RNA plus proteins, near about 80 different kind of proteins. They are combining with different subunits of ribosomal RNA in prokaryotes and as well as in eukaryotes. जैसे कि हमने देखा prokaryotes में ribosomal RNA की units different होती हैं और eukaryotes में different होती हैं, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब I need not to repeat them again, otherwise it will be फिर से वो एक तरह से recall दूसरा lecture बन जाएगा. But at present हमें what we have to keep in mind, 70S और चाहे वो 80S है, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिबोसोमल RNA प्लस वेरियस प्रोटीन्स, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म दी राइबोसोमल फैक्ट्रीज. और एक्चुअल में रिबोसोम्स क्या होती हैं? इट इज़ हैविंग 2 सब यूनिट्स, जैसे कि मैंने मेन डायग्राम भी फैक्ट्री का बना दिया सो एज टू सेव द टाइम. एक्चुअली इन दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन व्हाट मैनर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन ऑकर्स, तो वो उससे रिलेटेड होगा. अभी तो हम रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं. तो इसमें व्हाट आई वांट टू टेल यू, नियर अबाउट 2 सब यूनिट्स आर देयर. जैसे कि हमने डायग्राम पहले भी उसमें भी बना हुआ है ना, तो पहले भी पढ़ चुके हैं. लार्ज सब यूनिट इज देयर and small subunit. Large is of 40S and small is of 30S in case of prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो ये ज्वाइन कर जाती हैं. ठीक है, तो दीज 2 सब यूनिट्स आर देयर एंड दे आर ऑल्सो हैविंग सम स्पेसिफिक साइट्स. उनके ऊपर भी कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ना, देयर आर 2 मेन साइट्स, वॉट एवर वी कैन से. वन इज P site. It is covering the major part of large subunit and some part of the small subunit also. P site is there. थोड़ा साइड पे बना देती हूँ. P site is पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट और डोनर साइट भी बोलते हैं. दिस साइट इज P site, पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट, और वी कैन कॉल इट डोनर साइट. डोनेट करता है किसको? अमीनो साइट को. और वी कैन से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट. पेप्टाइड बॉन्ड जो अमीनो एसिड्स के बीच में होता है ना, दैट वी सी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, दिस इज प्रेजेंट ऑन दिस. कहाँ प्रेजेंट होता है? P साइट पे. और देयर इज सम अनदर साइट विच वी कैन कॉल इज A साइट.
This is A site. A site means amino acid, amino acyl site. अमीनो एसिड को एक्सेप्टिंग साइट भी बोलते हैं, यहाँ एक्सेप्ट होता है, अमीनो एसिड यहाँ से एक्सेप्ट होते हैं और यहाँ से ट्रांसफर होकर पी साइट पे जाते हैं. दैट वी सी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कैन से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे इनका क्या रोल है, पी साइट का और इसका ए साइट का. देयर इज वन मोर साइट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में, एक और साइट होती है विच इज कॉल्ड द ई साइट, एंड दिस ई साइट इज एग्जिट साइट, यानी कि यहाँ से ट्रांसफर आरएनए जो भी रह जाता है ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है तो यहाँ से वो निकल जाता है. इट पासिस थ्रू दिस एग्जिट साइट, यानी कि यहाँ पे गेट प्रेजेंट होता है, इस गेट से वो बाहर निकल जाता है ट्रांसफर आरएनए, रेडी टू फॉर्म, रेडी टू कैच अनदर अमीनो एसिड ड्यूरिंग दी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन. तो इस तरह से हम कह सकते हैं 2 सब यूनिट्स आर देयर, 58 सब यूनिट में डिफरेंट रिबोसोमल आरएनए होते हैं, 30 में डिफरेंट, एंड दे आर हैविंग सम 2 मेन सब साइट्स पी एंड ए. पी साइट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफर साइट और डोनर साइट. ए साइट इज अमीनो साइट, अमीनो एसाइल साइट और एक्सेप्टर साइट विच इज मेंट फॉर एक्सेप्टिंग द अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ आता है सबसे पहले और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, तो वो मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगा. तो ये तो होगी 2 मेन रिक्वायरमेंट्स. जैसे कि हमने देखा कि रिबोसोम्स आर देयर, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नीडेड. तो रिबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड दी वर्क बेंचेस ऑफ ट्रांसलेशन. उसको हम क्या कह देते हैं, वर्क बेंचेस ऑफ ट्रांसलेशन भी बोलते हैं. Ribosomes are work benches of translation. जो भी रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ आएगा, it will be there where it will come, whatever, जहाँ पे भी कोई फैक्ट्रीज होती हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है, एक साइट होती है ना, दैट साइट इज राइबोसोम. इसी साइट पर सब यूनिट्स, सब रॉ मटेरियल इकट्ठे होंगे, अमीनो एसिड्स भी यहीं आएंगे, ट्रांसफर आरएनए भी यहीं आएंगे और मैसेंजर आरएनए भी यहीं आएंगे एंड दे विल ज्वाइन विद सम स्पेसिफिक साइट, मेनली ऑन द लार्ज सब यूनिट पे आएंगे, एंड दे विल ज्वाइन टू स्टार्ट द प्रोसेस, और रॉ मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेसिंग और अमीनो एसिड विल बी ज्वाइनिंग ऑन द रिबोसोम. ठीक है. इन केस ऑफ यूकैरियोट्स व्हाट इज देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, देयर आर 2 काइंड्स वी हैव स्टडीड. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मीनिंग क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पर रिबोसोम अटैच्ड होते हैं, और जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम में बनते हैं प्रोटीन, और उनकी टनल के अंदर पास होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और वेयर दे गो गोल्जी अपरेटस में फिनिशिंग के लिए या एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रुप अटैचमेंट के लिए जाते हैं. ठीक है. तो वो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बायोमोलिक्यूल्स में या सेलुलर पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, लोअर क्लासेस से भी पढ़ते चले आ रहे हैं. तो यूकैरियोट्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फॉर दिस पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. रिबोसोम्स की भी साइट्स होती हैं, और रिबोसोम की अटैचमेंट साइट है, साथ में ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन वट एवर इज फॉर्म्ड, एंड अल्टीमेटली फिनिशिंग का होती है गोल्जी में. बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट सच RE आर नॉट प्रेजेंट, एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. दैट वी विल बी कंटिन्यू ड्यूरिंग दी मैकेनिज्म में ही देखेंगे. अब इसके बाद हम देखते हैं next which is the next requirement. First I rub and then tell you. So next requirement we see of messenger RNA. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं. Requirement next, what messenger RNA is a straight chain which is transcribed by the process of transcription and straight chain है, and it is having the codon triplet. किस फॉर्म में होते हैं, codon triplet होते हैं. They are taking the message from the DNA से मैसेज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंगली जेनेटिक कोड की फॉर्म में लेके आते हैं. ठीक है. तो ये भी हम पढ़ चुके हैं. तो दे आर हैविंग द codon triplet, and what they are doing is codon triplet में the sequence of amino acid is, information for the sequence of amino acid is hidden. Information for the sequence of amino acid is hidden, which is given by the DNA.
डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल मेन, सेंट्रल डोगमा तो डीएनए ही है ना, तो सेंट्रल जो मैसेज मिला कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में, जेनेटिक कोड की फॉर्म में, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, और कितना स्पेसिफिक होता है जेनेटिक कोड और किस तरह से वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, दैट वी हैव ऑल टुगेदर स्टडीड। और उस जेनेटिक कोड के ऊपर भी कितने ही साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च किया था टू प्रूव दैट द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, कोमालेस पंक्चुएशन विदाउट एनी पॉज, कुछ भी इसमें स्टॉपिंग नहीं होती और बिना रुके कॉन्टीन्यूसली बनता है, क्योंकि टाइम से वो, स्पेस से वो, एंड प्रोटीन्स फॉर्मेशन एक्यूरेटली और फास्टली हो, दैट वी हैव ऑलरेडी ऑल टुगेदर स्टडीड। और दिस मैसेंजर आरएनए ही लेके आता है मैसेज, और कहाँ जुड़ता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ, यहाँ आके जुड़ेगा, दिस इज मैसेंजर आरएनए आई हैव ड्रॉन, तो स्मॉल सब यूनिट पे ज्वाइन करता है, दैट वी सी लेटर ऑन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीक स्टडी ट्रांसफर आरएनए। अब ये एक तरह से ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये लदने का काम, आई मीन टू से कि वॉट एवर चीज थिंग्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड, एमिनो एसिड्स जो भी ट्रांसपोर्टेड होंगे वो कैरी कौन करेगा उनको, ट्रांसफर आरएनए। इसका भी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, क्लोवर शेप मॉडल, क्लोवर शेप मॉडल के अकॉर्डिंगली इसकी एक पोजीशन जो होती है सीसीए एंड पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो तो एमिनो एसिड कैरियर एंड होता है जो एमिनो एसिड को कैरी करता है, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या होता है इसका, व्हाट इज प्रेजेंट, इट इज हैविंग दी एंटी कोडोन साइड, एंटी कोडोन्स होते हैं, एंटी कोडोन्स दे स्टडी दी कोडोन्स ऑफ दी किसके, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के कोडोन को स्टडी करते हैं, ठीक है। देयर आर मोर देन वन कोडोन फॉर वन एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड्स कई बार क्या होते हैं के लिए बहुत सारे कोडोन होते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर आरएनए के भी एंटी कोडोन्स वैसे ही वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दैट वी कैन स्टडी। तो वन एंड इज हैविंग द सीसीए, जो मेन टू एंड्स हैं वो हमने देखने हैं, और इसकी एक आर्म पे क्या होता है, रिबोसोम की बाइंडिंग साइट होती है, ये हम देख चुके हैं, और दूसरी आर्म पे एंजाइम बाइंडिंग साइट, जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं आरएनए, सिंथेटेज, ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल सिंथेटेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, दैट वी स्टडी लेटर ऑन, कौन सा एंजाइम कब इन्वॉल्व होता है, और बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं, ऑल दे आर अटैच्ड ऑन दिस, किस पे ज्वाइन होते हैं, दे आर अटैच्ड टू दिस साइट, ट्रांसफर आरएनए की साइट पे ज्वाइन होते हैं। और आई मीन टू से एक तरह का कैरियर का काम कौन कर रहा है, एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, टीआरएनए। क्यों कहते हैं एडेप्टर, बिकॉज इट इज कैरिंग द एमिनो एसिड एट इट्स 3' एंड, 3' एंड पे जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सीसीए एंड प्रेजेंट, सीसीए टर्मिनल पोजीशन पे एंड कोडोन प्रेजेंट होता है, और OH उसके साथ ग्रुप लगा होता है जिसके साथ अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप ज्वाइन करता है। मैकेनिज्म में क्लियर करेंगे इसको भी, ठीक है। तो दिस ट्रांसफर आरएनए इज नियर अबाउट 40 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, 40 होते हैं और प्रोकैरियोट्स में, और ह्यूमन बींग की बात करें ना तो सच काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए आर 50 होते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, टू कैरी दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कैरी करने के लिए। और कोडोन कितने होते हैं, फंक्शनल 61, 3 तो स्टॉप हो गए ना, और 61 कोडोन को कैरी करने के लिए नियर अबाउट नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज लेस, क्योंकि अमीनो एसिड्स आर लेस। एक्चुअल में तो 20 अमीनो एसिड्स ही कैरी करने हैं, तो एक बहुत एफिशिएंटली और बहुत प्लान्ड वे में ये सारा प्रोसेस होता है। और ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन बता दिया। नेक्स्ट वी सी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एटीपी और जीटीपी की फॉर्म में। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, एटीपी एंड जीटीपी, व्हेनेवर देयर इज ए एक्टिवेशन ऑफ प्रोसेस। स्टार्टिंग में एक्टिवेशन के लिए, चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए के लिए एनर्जी इज नीडेड, देन इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज द पायरोफॉस्फेट ग्रुप, यानी कि 2 पायरोफॉस्फेट और वी कैन से 2 phosphate groups are released, pyrophosphate groups are released and they are converted into, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, AMP, adenosine monophosphate and GMP, guanosine monophosphate, and pyrophosphate group is released, a pair of phosphate group is released and it whenever it is released यहाँ से breakup होता है and it is releasing large amount of energy and this energy is utilized in process of protein synthesis, चाहे वो initiation में हो चाहे वो elongation में हो, that we see later on.
इसके अलावा देयर आर सम इलोंगेशन फैक्टर्स, इनिशिएशन फैक्टर्स भी होते हैं. आई मीन टू से वेरियस प्रोटीन फैक्टर्स are also required for the protein synthesis. Protein factors, they may be in the form of initiation factors or elongation factors. Prokaryotes में तो near about 3, number is less, 3 होता है, but eukaryotes में बहुत सारे multiple factors are needed, 10 से भी ज़्यादा, near about 10. तो multiple factors are needed. Prokaryotes में 3, ठीक है. तो ये एक additional प्रोटीन फैक्टर्स जो कि एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए और एक्यूरेट प्रोसेस के लिए सीक्वेंस में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ज्वाइन करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को एक्यूरेटली, फॉर्मेशन को, ट्रांसलेशन प्रोसेस को एक एक्यूरेट राइट पाथवे में डायरेक्ट करते हैं. दैट इज़ with the help of these protein factors. तो all these are requirements that I told you. बहुत सारे मैंने आपको बता दिए. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस का जो भी स्टेप है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट वी स्टार्ट ऑलवेज मैसेंजर आरएनए कैरीज द डायरेक्शन. अगर हम स्टार्ट करें ना मेन प्रोटीन सिंथेसिस में, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, एक तो डायरेक्शनल है और किस डायरेक्शन में वो मैसेज लेके आया है. मैसेंजर आरएनए हैज टेकन द मैसेज इन द फॉर्म of coding triplet, and this message is always read in the form of 5-3- direction में. 5-3- direction से मैसेज लेके आया है, and the amino acids और polypeptide are joined in a sequence और in a collinear, in a linear manner accordingly. वैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, and that is why this is a very accurate और specific. और अमीनो एसिड्स ज्वाइन करते हुए कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम एन एंड, टर्मिनल एंड ऑफ अमीनो एसिड, एंड प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स दी सी टर्मिनल एंड ऑफ दी अमीनो एसिड. जब भी प्रोटीन की हम स्टडी करेंगे ना, तो वो उसके भी हम एंड्स देखेंगे. स्टार्टिंग का होता है एन टर्मिनल एंड मीन्स जहाँ एन अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में प्रोटीन के. तो सी टर्मिनल एंड जहाँ पे टॉप होता है एसिडी ग्रुप होता है. तो ये हम तो सेल स्ट्रक्चर में बाद में पढ़ेंगे डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में. तो अभी हम देख रहे हैं कि एन टर्मिनल से सी टर्मिनल एंड की तरफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस की डायरेक्शन है, दैट इज अलोंग द 5-3- एंड. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चार्जिंग ऑफ, there are 3 main sequences that we have to study. क्या करना है हमने उसमें? First of all, what is charging of transfer RNA? It occurs in 2 steps. 2 स्टेप में होता है. 2 स्टेप में कैसे होता है? जैसे there is an enzyme, जो हम बोलते हैं कि एक एंजाइम होता है which is सबसे पहले वो स्टार्ट करता है प्रोसेस को. दैट प्रोसेस इज इनिशिएशन. हमने 3 मेन स्टेप पढ़ने हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. इनिशिएशन, एंड देन इलोंगेशन, एंड देन टर्मिनेशन. दीज आर 3 मेन स्टेप्स. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इनिशिएशन में चार्जिंग ऑफ. इस इनिशिएशन से पहले जब ट्रांसफर आरएनए की चार्जिंग होगी, प्रोसेस को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी सप्लाई कैसे होगी? वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स.